हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों, आज एक चीज़ मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस लॉजिक को थोड़ा समझिए, क्योंकि इस लॉजिक के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे 10th क्लास में पूछा जाता है। इसलिए इस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है क्या। तो सबसे पहले देखिए, कार्ल्स फ्रेडरिक गॉस, देख रहे हैं कि ना, कार्ल्स फ्रेडरिक गॉस, जिसको गणित का राजकुमार कहा जाता था। अंक गणित में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का है, ठीक ना दोस्तों। सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का है, कार्ल्स फ्रेडरिक गॉस। इसका जन्म हुआ था 1777 ईस्वी में और इनका जो निधन हुआ था 1855 ईस्वी में। अंक गणित को आगे बढ़ाने में इनका सबसे ज्यादा योगदान है। और यही कार्ल्स फ्रेडरिक गॉस ने एक यानी नियम, यानी उसको अंक गणित में जो कहिए, यानी उसको प्रमेय ही मान करके चला जाए। क्योंकि किसी भी यानी किसी भी जो वैज्ञानिक होते हैं या जो भी शोधकर्ता होते हैं और उसका जो भी नियम प्रतिपादित तो होता है, यानी तो उसको कहते हैं प्रमेय। गणित में जिस भाषा का यूज किया जाता है, तो यही कार्ल्स फ्रेडरिक गॉस ने एक प्रमेय दिया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में चकमा खा जाते हैं, क्योंकि इस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। आप रटते जाइएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मस लस, यानी लस का जब आप फॉर्मूला याद कीजिएगा, पहली संख्या गुने, यानी पहली संख्या को याद करने के लिए लस गुने मस, रटते जाइए, याद नहीं होगा। दोस्तों, फार्मूला को काहे आप याद करने के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं। फार्मूला को समझिए, उसके लॉजिक को समझिए, और वही लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस। आप देख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, गणित में इसी को क्या करता है, घुमा घुमा करके आपके माइंड को हमेशा टेस्ट किए हुआ रहेगा। कहीं लिख देगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना है, लस इतना है, मस इतना है, तो सभी भी यानी अक्सर स्टूडेंट सब चकमा खा जाते हैं कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल आखिर में होता क्या है। तो यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देख रहे हैं कि नहीं, यही पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, वही दोनों के गुना को कह देता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक ना दोस्तों। क्या कह देता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, इसी को कह देता है। तो इसमें इसीलिए कह देता है क्योंकि दो गो संख्या उसको देना नहीं पड़ता है, स्टूडेंट घूम जाए और फिर उससे सवाल सॉल्व नहीं हो। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इस बार जो 2024 में पूछा गया था वो भी मैं बताऊंगा। जैसे देखिए, मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, यहाँ आप स्पष्ट देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का मस दिया है, लस दिया है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी लस मस दे दिए हुआ है और दो संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है, पहला जो ए है 1250 है, 1150 है, 1350 है और 1050 है। आप देख रहे हैं ना स्पष्ट से, ये जो 57 क्वेश्चन, देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये इस बार का क्वेश्चन है 2024 में जो वार्षिक परीक्षा हुआ था, ठीक ना। तो इसमें अब देखिए, यानी लसा और मसा दे दिए हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछ रहा है। देख रहे हैं कि ना, कितना घुमा करके पूछ दिए हुआ है कि लसा मसा दिया हुआ है सवाल में, लसा का भी यानी मसा का भी वैल्यू दिया है, लसा का भी वैल्यू दिया है, और दो संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछ रहा है। आप तो याद किए हुए हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो दो संख्याओं का गुणनफल आप कहाँ जाने गए। इसीलिए दोस्तों, आज समझ जाइए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के जो गुणनफल होता है वही दो संख्याओं का गुणनफल होता है। इसके लॉजिक को समझने के लिए अब सबसे पहले आपको समीकरण आता है, आपको ज्ञान होगा कि समीकरण में जब भी कोई संख्या इधर से उधर होता है तो उसका साइन चेंज होता है, ठीक ना दोस्तों। क्या होता है, उसका साइन चेंज होता है, और मतलब जोड़ रहता है तो बड़ा, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है
तो जोड़ रहता है तो घटाव हो जाता है, घटाव रहता है तो जोड़ हो जाता है, गुना रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो गुना हो जाता है। नहीं, ये चीज समीकरण में होता है तो आप इसको तो समीकरण भी तो मान सकते हैं। दूसरी संख्या को आप इस साइड ले आइए, ठीक ना। देखिए दूसरी संख्या को आप इस साइड ले आइए तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ पहली संख्या बच जाएगा कि नहीं, यानी एक संख्या बच जाएगा कि नहीं। इसी को भी कहते हैं एक संख्या, यानी इसका भी दूसरा नाम है एक संख्या। एक संख्या कहेगा, दूसरी संख्या कहेगा, तो आप घबराइए नहीं। आप दूसरी संख्या को बराबर के उस साइड ले गए तो लसा और मसा तो इधर पहले ही से है कि नहीं, यानी HCF इसको कहिए। और आप दूसरी संख्या को इधर लाए, यानी तो क्या हो जाएगा बटा में, यानी इधर गुना है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए आपका फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, पहली संख्या बराबर LCM गुने HCF बटे दूसरी संख्या, आ गया कि नहीं आ गया। चलिए ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि अब हम पहली संख्या को ही उधर ले जाते हैं। पहली संख्या को जब उधर ले जाएंगे तो इधर तो सिर्फ दूसरी संख्या ही बच जाएगी, नहीं क्या बच जाएगा, दूसरी संख्या ही बच जाएगा। तो फिर देखिए लसा और मसा तो इधर पहले से है कि नहीं है। देखिए लसा गुने मसा तो है ये है, और जब आप पहली को उधर ले गए तो इधर गुना के रूप में है तो उधर हो जाएगा तो भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए आपका यो एगो फार्मूला बन गया, दूगो फार्मूला, पहली संख्या बराबर LCM गुने HCF बटे दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF बटे पहली संख्या, यानी दूगो फार्मूला तो अभी बन गया, आपका नहीं बन गया। अब उसके बाद और मैं बताता हूँ, जैसे देखिए अगला सवाल मैं बताता। अब उसके बाद क्या करना है, स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब क्या करते हैं कि अब क्या करते हैं कि लसा को बराबर के इस साइड लाते हैं। तो लसा इधर गुना के रूप में है, तो जब ये उठ करके इधर आएगा तो इधर तो खाली आपका मसी न रह जाएगा। तो देखिए मसा बराबर क्या होगा, ठीक ना दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या तो इधर है ये है, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, देख रहे हैं कि ना, दूसरी संख्या बराबर लसा को इधर ला रहे हैं तो इधर गुना के रूप में है तो इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा कि नहीं। क्या जरूरत है अपना फार्मूला को रखने की और याद करने की, फार्मूला से फार्मूला आप बनाते रहिए ना। ये मैं गणित को 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये इस चीज को आप मान करके चलिए। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, ठीक ना दोस्तों। आप सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब ही कीजिए और वीडियो को लाइक ही कीजिए, आप जरूर देखिए, आपको निश्चित है कि समझ में आएगा, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए अब मैं लसा निकालता हूँ, तो लसा निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, मसा को इस साइड ले आएंगे। तो इधर तो पहली संख्या और दूसरी संख्या तो है ये है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा। अब देखिए हम मसा को न लाए हैं तो इधर बटा में मसा हो जाएगा। देखिए दो गो फार्मूला, इससे पहले 4 गो फार्मूला बन गया। तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला समझना है। अब देखिए इसमें तो पहली और दूसरी का हम यूज किए हैं, तो कहीं कहीं अगर डायरेक्ट 2 संख्याओं का गुणनफल रहता तो इसी को मान लीजिए कि ये 2 संख्याओं का गुणनफल हो गया, ये भी 2 संख्याओं का गुणनफल हो गया, ठीक ना दोस्तों। तो अब थोड़ा समझिए कि अब क्या करता हूं कि आपको वो जो सवाल है वो मैं आपको बना करके दिखाता हूं, ठीक ना। वैसे अगर आप इस फार्मूला को याद करना चाहते हैं तो देखिए आप HCF को इधर ले आइए, देख रहे हैं कि ना, इधर ले आइए। तो LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF हो गया कि नहीं। अब आपको क्या करना है कि अब LCM को इधर ले आइए। जब LCM तो इधर तो HCF था ही पहले, और जब आप LCM को लाइएगा तो LCM अब आपका इधर भाग के रूप में आ जाएगा। तो फिर HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फार्मूला से फार्मूला बनाना सीखिए। अब देखिए सवाल इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का मौसा, यानी 2 संख्याओं का मौसा दिया हुआ है 25, लसा दिया हुआ है कितना 50 दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ की 2 संख्याओं का मौसा 25 है और लसा 50 है। ऑप्शन देखिए ए में आपका दिया हुआ है 1250,
बी में दिया हुआ है 1150, सी में दिया हुआ है 1350 और डी में आपका कितना दिया हुआ है 1050। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देख सकते हैं कि लसा गुने यानी मसा लसा दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ, अब बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल। तो अब कितना लोग सोचना शुरू कर दीजिएगा कि कैसे होगा कैसे होगा। अरे इतना बराबर तो इतना है, ये है इतना बराबर इतना है, ये है। तो सोच देखिए लसा है 50 गुने 25, देख रहे हैं कि नहीं, इतना बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होगा कि नहीं। तो आप 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, यानी 1 0, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 1250 आ जाएगा कि नहीं। तो आपका सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फटाक से OMR पर अपना ए को कलर कर दीजिए, आंसर आपका हो गया सही। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे यह वीडियो तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सारा सवाल है इस पर कई प्रकार का। आप जैसे देखिए यहाँ इसमें देखिए दो लगातार विषम संख्याओं का मसा होता है, इसमें स्पष्ट किया हुआ है। यहाँ देखिए ये जो 60 यानी इसमें देख रहे हैं कि ना दो लगातार विषम संख्या, यानी दो लगातार विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्याओं का मस क्या होगा, मस होता है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है तो देखिए 0 दिया हुआ है, बी में 1 दिया है, सी में 2 दिया हुआ है और डी में आपका 3 दिया हुआ है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इसको जांच न लीजिए दोस्तों, यानी इसको जांच लीजिए। देखिए ये जो सवाल है दो लगातार विषम संख्या, देखिए विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है तो 1 3 5 7 9 11 13, ये सब भी आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ये सब जो होता है ये विषम संख्या, यानी विषम संख्या का जोड़ा नहीं लगता है। अब देखिए आप जांच लीजिए दो लगातार विषम संख्या, तो इसका मौसा तो दो लगातार इसका निकाल लीजिए मौसा, एक का यानी एक का गुणनखंड एक न होगा और 3 का क्या होगा 1, यानी 1 गुने 3 आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं, या 3 5 का ही, या 5 7 का ही, या 7 9 का ही। मतलब जब भी आप मौसा निकालिएगा ना तो इसका एक होता है, मौसा इसका क्या होता है एक होता है। तो ये बात सब आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें तो सीधा बात हो जाता है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा एक होता है। ज्यादा जानकारी के आप लिए आप निकाल लीजिए, जैसे 5 7 लगातार का मतलब हुआ जैसे 3 5 का महत्तम, 5 7 का महत्तम, 7 9 का महत्तम, या 9 11 का महत्तम। देख रहे हैं कि न, यानी 5 से लगाइए 2 दूना 4, फिर 1 से 2 मरतबे कट जाएगा यानी 2 होगा। आप जब भी निकालिए देखिए 7 इकाई 7 2 होगा, 2 से 7 3 मरतबे, फिर 1 से 2 2 मरतबे। देख रहे हैं कि जब भी आप निकालिएगा तो हमेशा मौसा बराबर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होता है 1 होता है। इस प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चन सब दिए हुआ है। तो दोस्तों मैं एक एक करके पहले आपका अंक गणित कंप्लीट करवाऊंगा जो वास्तविक संख्या होता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।